हेलो भाई लोग, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूँ तुम्हारा प्यारा घोस्ट राइडर, फिर से लेके आ चुका हूँ एक बढ़िया सी वीडियो। आज हम दो काम एक ही वीडियो में करेंगे। पहला काम, हम बताएंगे अपडेट 1.9 में क्या क्या फीचर्स आए हैं। एक ही वीडियो में नहीं बताऊँगा अपडेट 1.9 के, जितना मेरे को समझ में आया थोड़ा बहुत उतना बताऊँगा अभी। तो भाई पहली बात तो इन्होंने पूरा एनिमेशन ही चेंज कर दिया है। दूसरा भाई, एक गाड़ी डाली है ईवो गाड़ी, जिसका जो भाई इफ़ेक्ट है वो थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड है। तो भाई काफ़ी लुक वाइज में काफ़ी अच्छी लग रही है ये गाड़ी। और इसके कम से कम लेवल 7 लेवल है, जिसको आपको मतलब अपग्रेड करना पड़ेगा, 7 बार अपग्रेड करना पड़ेगा। तो भाई इस बात को थोड़ा साइड में रखते हैं। अपडेट में जो पहली जो स्पिन आई थी, इससे पहले जो स्पिन आई थी वो एक और रेड वाली, वो अभी नहीं है अवेलेबल। मतलब किसी ने नहीं निकाली, जैसे मैंने नहीं निकाली थी, वो अभी नहीं निकाल सकते। शायद से उसको अगले अपडेट में डालेंगे। ये मैं इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये तो थंडरस्टॉर्म है। ये वाली जो गाड़ी है ये शायद से अगले अपडेट में डालेंगे। बाकी कंटेनर वगैरह हम नेक्स्ट बाय करेंगे, अभी जरूरत नहीं, क्योंकि भाई रिसोर्सेज काफ़ी है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही है, इनफ है। तो भाई यहाँ पे हम दिखाएंगे भाई अंदर का बेस। ये जो है हमारा गैंग बेस है। ये थोड़ा मतलब एक तरीके से जो पिज़्ज़ा जो जॉब है उसके पीछे साइड है, बैक साइड है ये। तो ये वहाँ पे उसकी लोकेशन है गैंग बेस की। और अंदर ऊपर बैठने के लिए सोफ़े हैं, नीचे ही बैठने के लिए सोफ़े हैं। और अपडेट में ये भी आया है कि मतलब अपने आप गैंग में डेप्यूटी एंड रिक्रूटर, ये सब मतलब अपडेट, मतलब एक तरीके से उनको पोजीशन दे सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं, जो बहुत से लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब घोस्ट राइडर माफिया रॉकी के ऊपर वीडियो निकालेगा, जो उनके बीच में मतलब कहा सुनी हुई है, उस चीज़ को लेके मतलब घोस्ट राइडर कब बोलेगा, क्या बोलेगा। तो भाई उस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कुछ व्यूवर्स, तो उनके लिए भाई लेके आ चुका हूँ मैं ये वीडियो। तो भाई मैं ये चीज़ जो है मतलब यूट्यूब पे नहीं करना चाहता था कि मतलब लोगों को व्यूज़ के लिए, मतलब व्यूज़ क्या, मतलब वीडियो में डालना, ये सब मुझे पसंद नहीं था भाई इस चीज़ को लेके। तो पर भाई हमारे माफिया रॉकी भाई को चाहिए थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट। तो भाई पब्लिसिटी स्टंट का जवाब देते हैं हम अपनी छोटी सी वीडियो से। छोटी सी क्या मतलब, ये बातें तो काफ़ी लंबी हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम की बातें हैं भाई, काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो भाई अब बोलना पड़ेगा। कैसे देख रहे हो तुम भाई, मॉडरेटर होने के बाद भी बंदा ग्लिच यूज़ कर रहा है, स्पीड ग्लिच। चलो छोड़ो ये बात, तो इसकी तो ये आम बात है। ये भाई स्पीड ग्लिच वगैरह ये सब नॉर्मल है इसके, तो इसको तो इस सब चीज़ों से इसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो भाई मुझे भी नहीं पड़ता। बात करते हैं भाई रीज़न की, जो मतलब कुछ लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ, DTX से क्यों लड़ाई हो रही है। तो भाई DTX से लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो मॉडरेटर हैं, सीनियर मॉडरेटर माफिया रॉकी, इनको थोड़ा आ गया है ईगो, मतलब घमंड, थोड़े ईगोस्टिक हो चुके हैं। अब हम जिस तरीके से पहले बात करते थे उस तरीके से हमारी बात नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से मैं नोटिस भी कर रहा था। तो भाई मैंने कम से कम 4 से 5 बार मैंने इससे बात करने की ट्राई करी। तो भाई उसका कोई मतलब ढंग का मतलब कोई रिस्पांस मिला नहीं। हर बार भाई वही बातें कि तुम क्यों इतना प्रोवोक हो रहे हो, मतलब तुम इतना क्यों सुन रहे हो, तुम भरोसा नहीं है, प्लांटिंग करना, मतलब ऐसे ऐसे बातें कर करके हर बार बातें टाल दी गई। तो भाई स्टार्टिंग हुई थी भाई इसके वर्डिंग से, जो मतलब ये उल्टा सीधा बोलता है। उल्टा सीधा ये कितना बोलता है, ये आधे फ्लेक्सिटी को तो पता ही है कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है। ये पूरी फ्लेक्सिटी जानती है कि बिफोर द मॉडरेटर एंड आफ्टर द मॉडरेटर व्हाट इज़ हिज बिहेवियर। तो भाई लोग उस चीज़ को लेके बात हुई थी बस थोड़ी सी, मैंने उसको बस इतना बोलता कि भाई बात करने का तरीका जो है वो सुधारो उसे। अब बीच में एक सीन हुआ था JK भाई को लेके, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ मेरी गलती है, मेरे को मतलब ध्यान देना चाहिए था कि XGTS गैंग किस गेम की। भाई देखो, एक तो वो बंदा पहले से ही काफ़ी कम आता है गेम में, दूसरा भाई उसको पता नहीं था कि भाई XGTS गैंग जो है वो है माफिया रॉकी की। तो भाई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसने मोटा को मारना, मतलब मोटा को मारा, तो भाई रॉकी ने उसको मारा, फिर ये माइकी, रॉकी एंड ये तीनों मिलके उसको मार रहे थे। तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, पुराने बंदे हैं, खुद अपना सुलझा लेंगे, मेरे को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई साहब उस चीज़ का रिप्लाई तो कुछ और आया नहीं, पर रिप्लाई उसकी जगह पता है क्या है, JK भाई को माफिया रॉकी कहते हैं कि जितना बोलेगा उतना पिटेगा। JK भाई जो कि JP बॉय के लिए बहुत कुछ करे हैं, कल्ट के टाइम पे भी, हिंद के टाइम पे भी, उस बंदे को ऐसा रिप्लाई
तो भाई मेरे को तो बोलना पड़ेगा एज अ लीडर, जो कि मैंने बोला, और वो माफिया रॉकी को बुरी लगी, इसलिए उसने रिप्लाई भी नहीं करा। तो भाई ये वॉर जो हुई थी, जो ये एक तरीके से वॉर क्या, छोटी सी मतलब लड़ाई हुई थी मेरे और माफिया रॉकी और माइकी एंड काकाशी और घोस्ट एक्स अयान के बीच में। तो भाई इसमें क्या था कि हम जाते हैं पहले बात करने, क्योंकि लोल ब्रो में एक वीडियो भेजता है कि भाई 3 बंदे ये लोग तीनों में से मतलब तीनों कब से मार रहे हैं। तो भाई उसने मुझे ये भी बताया था कि मैंने उसको पहले मारा था, मतलब पहले मतलब वो 3v1 जो भी कर रहे थे उसमें मैंने थोड़ी सी मतलब मस्ती की थी। तो भाई लोल ब्रो ने करी मस्ती, उसको उसका मिला प्रसाद कि इन तीनों ने मिलके मारा, ठीक है। फिर मैं सर्वर में आया, मैंने माफिया रॉकी से नहीं पूछा, मैंने माइकी से भी कुछ नहीं पूछा, मैंने बस पूछा तो सिर्फ अयान से कि भाई तूने क्यों मारा, भाई तेरी मतलब तेरी तो दोस्ती भी नहीं है इससे, लॉल ब्रो से इतनी अच्छी खासी, तू कौन होता है मारने वाला, तूने कैसे मारा, ऐसे मतलब मैंने पूछा। तो माइकी भाई साहब ईगो हर्ट, ईगो स्टिक बंदा क्या करता है भाई, ईगो दिखाता है और क्या करता है, ठीक है। तो भाई इनके बंदे को ईगो को हो गया हर्ट, क्योंकि इनके गैंग मेंबर को मैंने इसके सामने ऐसे पूछा कि तू कौन होता है मारने वाला। तो ये भाई साहब आते हैं, शॉटगन निकालते हैं, मतलब गाड़ी से निकलते हैं, शॉटगन निकालते हैं, फिर उसके बाद लोल ब्रो को मारते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई ऐसे मारा। मैंने कहा वाओ, अब इसने ईगो दिखाया, मारा, तो भाई मैं क्यों ईगो नहीं दिखा सकता। तो भाई यहाँ पे तुमने चैट देखी होगी, इसमें मतलब एक तरीके से माइकी बोल रहा है, आगे से खुद बोल रहा है कि उसने ये वीडियो भेजी कि नहीं भेजी। मेरे को भाई पहले से सब कुछ पता है, मतलब बात करना है ना, मेरे सामने ऐसा बिहेवियर करोगे फिर तुम मारोगे, तुम्हारे लिए मजाक है, मैं मारूंगा तो तुम उसके लिए सीरियस हो जाओगे, ठीक है। तो भाई ऐसी मतलब हल्की सी बात हुई, कहा सुनी हुई, इतनी देर में हमारे जो माफिया रॉकी हैं वो क्या कहते हैं कि आई एम डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट जेपी बॉय। भाई वो उस गैंग के लिए लड़ना चाहता है जिसने उसको सब कुछ, जहाँ तक वो भी पहुँचा है वो उसको मिला उसी से ही, उसी गैंग से ही है, हमसे ही मिला है। मॉडरेशन की बात करें तो मॉडरेशन में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उसका रिप्लाई क्या, उसका आंसर उसको लूसी और एलेक्स भाई ने दिया था, और लूसी और एलेक्स भाई दोनों है जेपी बॉय के को लीडर्स और लीडर्स। तो भाई ऐसी मतलब माइकी से बात चल रही थी कि भाई रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, मेरे को भी रिकॉर्डिंग मिली हुई है। तो भाई हमारे इधर से रॉकी जिनका ईगो हर्ट हुआ वो कहते हैं कि आई एम डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट जेपी बॉय। तो भाई मेरी थी उस वक्त 19% बैटरी, तो भाई मैंने कहा कि ठीक है भाई कल से शुरू करते हैं, सैटरडे की बात है, कल से शुरू करते हैं वॉर, जेपी बॉय वर्सेस XGTX, देखते हैं भाई। तो भाई इस बंदे ने मेरे को रिप्लाई किया था कि भाई तुम तो लड़ लोगे, क्योंकि उसको पता है कि मैं टॉप कर लूँगा, ठीक है, तुम तो लड़ लोगे, तुम्हारे बंदे बक्स कहाँ से लाएंगे, किसने ये बोला था। तो भाई अब अगले दिन फाइट शुरू हुई, इसको दिखा भाई कितने बंदे हैं जेपी बॉय के सामने और कितनी देर से लड़ रहे हैं और कौन कौन बंदे हैं। तो भाई साहब की थोड़ी मतलब जो इसने बोला था कि तुम्हारे बंदे बक्स कहाँ से लाएंगे, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद इसने जो जो बोला है वो मैं तुम्हें इस वीडियो की क्लिप में दिखाऊंगा, इस वीडियो में क्लिप में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो भाई तुम वो क्लिप देखो, फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा कि भाई क्या बोला है इसने और मैं क्या उसका रिप्लाई करना चाहता हूँ। क्या है ना कि भाई अगर चीज़ें सामने सामने आएंगी और मैं एक एक करके तुम्हें समझाऊंगा तो तुम लोग जल्दी समझोगे और तुम्हें समझ में आएगा कि भाई हाँ भाई घोष भाई क्या कहना चाह रहे हो और क्या हुआ है। तो भाई यहाँ पे अभी घोस्ट एक्स अयान अकेला पड़ गया था, तो भाई ये एयरपोर्ट में ग्लिच करके बैठ गया पुलिस जॉब के साथ। जब ये काम कल्ट करती थी तो भाई माफिया रॉकी सबसे ज़्यादा बोलता था कि दे आर बॉट्स ब्रो, क्या मारे उन्हें जो पहले से हार मान के बैठे हैं। तो भाई यहाँ पे अपने बंदों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरा हमें बताइएगा। अबे तेरे बच्चे थोड़े ध्यान के लोड़े हैं क्या? तेरे बच्चों ने सीरी ले ली भाई, ऐसा बात है भाई। भाई आप मेरी बात सुनो। तो भाई आपने यहाँ पे ध्यान से सुना होगा उसने क्या बोला अभी, ये मतलब एक तरीके से पापा पापा बोल रहा था, तो उल्टा मेरे बंदों को मेरे बंदों को मेरा बच्चा बता रहा है और मेरे को उनका बाप बता रहा है। तो भाई हुआ क्या, इसकी मतलब ये है बच्चा छोटा, तो उसकी टंग थोड़ी जो है फिसल गई, तो उसने गलती से मुझे पापा बोल दिया। खैर छोड़ो, आखिरकार सच निकला मुंह से। अगर तुम ये कह रहे हो कि ये बच्चे हैं तो भाई जेपी बॉय में तो तू भी था, तो एक तरीके से भाई तू भी मेरा बच्चा ही है। अब वो बात अलग है
कि आपके घर वालों को कोई और पसंद आ गया तो किसी और को बाप बना लिया हो तो वो बात अलग है। तो भाई ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता मैं, पर कुछ बातें इन्होंने ऐसी करी हैं जिनको लेके मैं इसमें थोड़ा बहुत बोलूँगा। तो भाई वीडियो देखो तुम, ये जो 1v1 है, 1v1 क्या है भाई, एक तरीके से हंट है। मैं तो हंट करता हूँ भाई, मैंने तो पहले ही कहा था इन लोगों को तुम करो शुरुआत, हम हंट करना चालू। क्योंकि भाई रही बात इनको 5v5 करने की, तो भाई 5v5 के लिए मेरे बंदे तैयार हैं। 1v1 के लिए तो मैंने उसी दिन बोला था जिस दिन फाइट शुरू हुई थी। और भाई ये चीज़ की ध्यान से सुनिए क्या बोले ये अकेले में आओगे तो भाई कितने की तरफ आओगे यार? आप ये शेर क्या बन रहे हो हैं? कि ये मुझे कह रहा है कि भाई अकेले में अकेले आओगे में तो भाई ऐसे भाग तो भाई कुत्ते की पीछे तरह भूत पड़ भागोगे, गया हो, शेर यहाँ क्या पे शेर बनोगे। बन रहे हो हैं? आर यू सीरियस ब्रो, हमें सिखा रही है। Hit that bass line nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't. तो भाई ये मुझे यहाँ बोल रहा है कि अकेले तुम डर के भागते हो। चलो भाई देख लिया होगा बंदों ने कैसे भागता हूँ मैं, उसको मारना कहते हैं कि भागना कहते हैं। तो भाई अब जो ये अगली क्लिप है तुम ये सुनो, फिर मैं बताता गर्लफ्रेंड हूँ। बनाओ, उनसे पैसा लो, यही करो, यही तो है। क्या कहता है नहीं, गर्लफ्रेंड बनाते हो, उसके पैसा लेते हो, बार बार ब्रेकअप कर लेते हो, यही तो औकात है। यही औकात है ना, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हो, उससे बाद में पैसा लेते हो, यही करता है ऐसा। अरे गोश्त भाई कपड़े खत्म हो गए क्या? अरे अरे अरे, कपड़े खत्म हो गए? ला दूंगा भाई कपड़े, कोई बात नहीं। इसका तुमसे अच्छा 10 लेवल का नूबड़ा खेल लेगा। अरे भाई गर्लफ्रेंड बना के पैसा तो नहीं देते भाई। सो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा था ये कि गर्लफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड पटाओ, पैसा लाओ, टॉप करो, यही औकात है तुम्हारी। तो भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई अगर गर्लफ्रेंड मेरी बन रही है, वो मेरी आईडी में टॉपअप कर रही है अपने मन से, उसके बाद ब्रेकअप करने का तो अगर वो रो भी रही है तो भाई उसमें मेरी क्या गलती है। अब भाई हर सिचुएशन पे हाँ भरने वाला तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। वियोला की क्या सिचुएशन थी वो मैं बताना चाहता भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है उसको पर्सनली रहने देना चाहिए। पर इन जैसे बच्चों को कुछ पता नहीं कि पर्सनल क्या होता है और रियल लाइफ और गेम को मैसअप करने वाले कुछ ये छोटे मुन्ने ऐसे हमें टारगेट करें। अब इसका मेन क्वेश्चन क्या था कि भाई JP वर्सेस XDTS कर लो, तो भाई अब गेम अपडेट के बाद तो कुछ है नहीं करने का ना। इसकी भाई गेम के अपडेट से पहले इतनी हैसियत थी कि मेरे से 1v1 कर ले, ना गेम अपडेट के बाद है। तो भाई अब मेन मुद्दा, हाँ लोग बोल रहे यार मेन चीज़ तो बताओ। मेन चीज़ ये है कि भाई अब लास्ट टाइम मैंने और आशू ने और एलेक्स भाई ने हमने जब काउंटिंग की थी कि हम कितने का टॉपअप कर चुके हैं गेम में, तो भाई उसका हिसाब बैठा था भाई लमसम मेरा 130 के आसपास, मतलब 1,30,000। तो भाई 1,30,000 जब हम हिंद को पिट रहे तब की बात है। उसके बाद भी टॉपअप किया मैंने, और मेरी भाई लास्ट रिसेंट 2 गर्लफ्रेंड रह चुकी है, दोनों ने मेरी आईडी में टॉपअप किया है, एक ली और एक वियोला। मैं साफ बताता हूँ खुल के, अगर ये बात आई है तो भाई हम भी बताते हैं। तो ले दे के बात ऐसी है कि वियोला ने अपनी मर्ज़ी से टॉपअप किया, वाइज कह रहा हूँ क्या, हाँ एक एप्लीकेशन से उसने मेरे को पेमेंट भेजी थी, उससे मैंने टॉपअप किया था। ली के पास मेरी आईडी का एक्सेस था, उसने खुद मेरी आईडी में टॉपअप किया था बिना बताए। ली ने तो बिना बताए किया था, मैं साफ बोलता हूँ, और एक बार मैंने उससे कह के करवाए थे। तो भाई अब बात है ऐसी कि अब ये पर्सनल हो रहे, तो भाई एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई जब ली मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी
तो उस टाइम पे भाई किसी का बर्थडे आया था, उस बर्थडे पे उसको ना 1.5 लाख गोल्ड बख्शीश में मिले थे। तो भाई अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो भाई तेरे को 1.5 लाख गोल्ड बख्शीश में नहीं मिलते। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, समझने वाले समझ गए होंगे। नाम उसका आर से शुरू होता है और एक बॉट गैंग की लीडरशिप लेके बैठा है वो। तो भाई पहली बात तो ये कि तू 5v5 की बात कर रहा था तो मैं भाई रेडी हूँ। और हाँ छोड़ो ये छोड़ो वियोला वाली बात पे हम आते हैं। वियोला वाली बात पे भाई जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तो उसने अपनी मर्ज़ी से पैसे भेजे। उसके बाद जब मैंने उससे ब्रेकअप किया तो मेरे को वापस लाने के लिए उसने डिस्कॉर्ड ग्रुप पे बूस्ट किया था, सर्वर बूस्ट किया था डिस्कॉर्ड पे। तो भाई उस वक्त सर्वर बूस्ट जब किया था तो भाई ये हमारे माफिया रॉकी वो भी एक मेंबर थे उस डिस्कॉर्ड ग्रुप के। तो भाई मैं भी अगर ये बोलना चाहूँ कि भाई वियोला तो भाई बख्शीश में हमको सर्वर बूस्ट करा के गई है, तो भाई वो चीज़ क्यों नहीं बोली आपने? उसमें आपका नाम भी आ रहा था, इसलिए शर्म आ रही थी आपको बोलने में कि हाँ भाई वियोला ने बख्शीश में हमको भी सर्वर बूस्ट करके गई थी। जैसे तूने मेरे लिए बोला टॉप अप कराओ फलांटिंग का ना, तो भाई ले दे के बात ये कि तेरी औकात की बात करें तो तेरी औकात अभी कुछ है नहीं। जब तक बंदा कमाता नहीं उसकी औकात कुछ होती नहीं, ठीक है? तो पहले अपनी औकात बना लीजिए, फिर हमसे औकात खेलना, क्योंकि रियल लाइफ में मैं कमा रहा हूँ, तू नहीं। गेम में तेरे को मॉडरेशन का टॉपअप मिल रहा है, इसे तेरे को टॉप करने की जरूरत नहीं, इससे तेरे को पैसों की इतनी दिक्कत भी नहीं है। तू वहाँ डिस्कॉर्ड में मेहनत कर रहा है, इससे तेरे को टॉपअप मिल रहा है। मैं रियल लाइफ में मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को रियल लाइफ में पैसा भी मिल रहा है, गेम में टॉपअप भी मिल रहा है। हाँ भाई विचार सो में तो ये चीज़ थोड़ी बच्चा बुद्धि दिमाग में डाल लेना अपनी। रोने से तो पैसा नहीं आता भाई, वही पता है क्या करूं। तो भाई तुमने सुना होगा इसने भी क्या बोला। इसने बोला कि रोने से तो पैसा मिलेगा नहीं, मतलब बंदा अभी भी गेम की ही बात कर रहा है, बक्स के लिए ही बात कर रहा है। भाई मुझे पता है रोने से पैसा मिलेगा नहीं, पैसा आता है भाई जॉब करने से, मेहनत करने से और कमाने से, ठीक है? वो मैं कर रहा हूँ, उस वजह से मेरे को गेम में ही पैसा आ रहा है, रियल लाइफ में ही पैसा आ रहा है। तो उस चीज़ का ज्ञान मुझे दे नहीं, क्योंकि मैं छोटा बच्चा नहीं तुम्हें इधर। तो यार थोड़ा गेम की दुनिया से बाहर आओ, तुम्हें पता चलेगा कैसे कैसे होता है। क्या है ना कि वो गेम की दुनिया से बाहर आके 500 के बक्स देने से दुकान वाला सामान नहीं देता यार, राशन नहीं आता ना उससे। कहीं तुम बोलो कि भाई 10 किलो आटा दे दे, गेम में 500 के बक्स दे दूंगा, चिंता मत कर भाई, मॉडरेशन हूँ मैं, खूब पैसा है मेरे पास। तो भाई ये सब चीज़ें रियल लाइफ में नहीं चलती, ठीक है? जो तुम ये गैंग चलाने की बात कर रहे हो ना कि गैंग चलाऊँगा, लीडरशिप लूँगा, तो भाई तुम रियल लाइफ में एक बंदा है ना पाल के ही सॉरी पाल तो तुम्हारे फादर रहे हैं तुम्हें अभी, क्योंकि तुम हो छोटे बच्चे। तो जॉब वॉब करोगे तो बाल मजदूरी केस उल्टा सारा जो रखेगा तुम्हें उस पर लग जाएगा। इस बात को ही रफा दफा करते हैं। मेरा मुंह मत खुलवा भाई, मैं बहुत गंदा बोलूँगा तो थोड़ा संभल के बोलो भाई, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम भी शांत रहो। बस इतना बोलूँगा तुझे रॉकी, मैं प्यार से हूँ गेम में, प्यार से रहने दे, फालतू में मेरे को उल्टा सीधा बोलने में मजबूर मत कर भाई। तो यहाँ पे भाई करता है कायॉक सर्वर लेफ्ट, फिर दोबारा इसको दूसरे सर्वर में हम पकड़ते हैं, क्योंकि भाई फ्रेंड लिस्ट में ऐड और भाई मैं कर रहा हूँ हंट। तो हंट करने का मतलब होता है कि भाई जहाँ बंदा दिखे वहाँ उठा के कर दो ऐसी की तैसी। तो भाई लोग यहाँ पे अभी ये भागेगा इधर से उधर, उसको कट सीन करूँगा, क्योंकि बोर क्यों करूँ भाई व्यूवर्स को। यहाँ पे करते हैं 1v1 भाई, 1v1 तब तक चल रहा था, तब मैं कुछ बातें कर लेता हूँ तुमसे, कुछ और बातें बोल लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ है मेन जिसको लेके मैंने बात करना, मतलब बात की मैंने, जिसका मेरे को रिप्लाई अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से भाई एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ भाई XDTS गैंग को मेरे को, XDTS गैंग नहीं कहूँगा मैं, रॉकी का नाम लूँगा सिर्फ कि हाँ भाई रॉकी तेरी इस चीज़ की वजह से मेरे को चिढ़ हुई। तो भाई बात ऐसी थी कि पहला इसने मतलब एक तरीके से मुझे ये टॉन्ट मारना चालू किया कि तुम दोगले हो। दोगले का मतलब कि भाई मतलब मैं इनको मतलब एक तरीके से दोगलाबंदी कर रहा हूँ, पीठ में छुरा घोप रहा हूँ। भाई मेरे को समझ में नहीं आया पीठ में छुरा कैसे घोप रहा हूँ मैं तुम लोगों के, क्योंकि पहली बात तो भाई एक ये थी कि पुकी को तुम रियल लाइफ में भी टारगेट करने के लिए बोल रहे थे मुझे। तुमने कहा गेम में मारना है, मैंने कहा ओके भाई, तुमने बोला मारना है मतलब मारना है, भाई ने बोला करने का तो करने का। अब तुम कह रहे हो कि रियल लाइफ में भी टारगेट करो, तो भाई देखो सीधी सी बात है, मैं बच्चा तो हूँ नहीं,
तुम लोग बच्चे हो, मैं बच्चा नहीं हूँ। तुमने बोला मैं करूँगा तो हूँ नहीं, सारी चीज़ थोड़ी मानूंगा तो भाई तुम्हारी। अब तुमने गेम में मारने के लिए बोला, मैंने गेम में मारा। अब भाई जो बंदा मुझे बड़े प्यार से बात करता है, इज्जत देता है काफ़ी, वो मुझे अगर कुछ उल्टा बोले तो सन में भी आए। अब वो मुझे कुछ उल्टा बोल ही नहीं रहा है कि और मैं उसको मारना मतलब गाली गलौच ये सब करना चालू कर दूँ रियल लाइफ में, तो भाई वो चीज़ सही नहीं है। तो भाई ये चीज़ मैंने करी नहीं, तो इनको भाई लगा कि भाई घोष भाई तो हैं दोगले, बात क्यों कर रहे हैं फलान ढिंकाना। तो भाई चलो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी तरफ से भाई दोगला ही सही, अगर तुम इसको दोगलापन कहते हो तो भाई ठीक है दोगला ही सही। तो भाई जब दोगले से वर्ड से तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, तो भाई साहब इन लोगों ने चालू कर दिया और नया वर्ड जो बच्चे आजकल यूज़ कर रहे हैं, चाटुगिरी। तो भाई ठीक है तुम चाटुगिरी बोलो, तो भाई उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर जो मेन चीज़ इसने लास्ट में एक चीज़ और बोली, एक बंदे को लेके और इसने मुझे चाटुगिरी बोला, मतलब तुमने उसकी चाटुगिरी चालू कर दी। लिटरली भाई उस चीज़ को लेके जो भाई मेरा मत्था घूमा है, और जो मतलब मेरा डिसीज़न मेकिंग जो मैंने ये किया है XTTX, मैं सीधा बोलूँगा भाई 40% वही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं DTX को मार रहा हूँ, और माफिया रॉकी को खासकर मार रहा हूँ। यही एक वो रीज़न है। विक्टर्स नाम का आपने बंदा सुना होगा गेम में, तो पिछले 2 या ढाई महीने से ये मुझे चैलेंज, मतलब पहले इसने 1v1 चैलेंज किया, गेम डिलीट कर लूँगा फलाना ढिंकाना, उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी जिसमें वो हारा था, उसने गेम डिलीट तो करा नहीं। तो भाई उसके बाद मुझसे 1v1 हारा भी, उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं। तो भाई इस बीच में उसने मतलब एक तरीके से किसी चीज़ से, कोई वेबसाइट वगैरह, इन सब से मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करी, जिसमें मेरी बहन का नाम, मेरे पिता का नाम और मेरी बहन का मोबाइल नंबर, ये सब लीक हुआ था। तो भाई ये सब होने के बाद 2.5-3 महीने टॉर्मेंट, मतलब एक तरीके से भाई मत्था तो ख़राब होता है सबका भाई, कि एक ही चीज़ बार बार हो, कितना इग्नोर करेगा आदमी। तो भाई मैंने लास्ट में विक्टर्स से बात करके उसको बोला कि भाई ये देख, ये सब मत कर, गेम को गेम तक रख। तो भाई उस बंदे ने बोला कि ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि मैंने ये करा। उसको मतलब एक तरीके से गिल्ट, मतलब उसने बोला कि हाँ मुझे गिल्ट है कि मैंने ये गलती करी है, और मेरे को पता नहीं था कि वो तेरी बहन का नंबर है, वरना मैं नहीं करता। तो भाई उस चीज़ को लेके थोड़ा मतलब, अब वो सामने से बंदे ने बोल दिया कि हाँ थोड़ा गिल्ट है, तो भाई मैं क्या ही मारूँ उसको। तो फाइट 2-3 दिन के लिए रुकी। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई यूनिट से फाइट है, JP बॉय में आना है, यूनिट को मारना है। मैंने उसको साफ बोला कि देख भाई तेरा जाट से मैटर चल रहा है, क्योंकि जाट भाई ने मेरे लिए उससे पंगे लिए। अब जाट भाई का मैटर चल रहा है तो मैं कैसे भाई, खुद समझो भाई, मैं कैसे उसको बोल दूँ कि हाँ भाई JP बॉय में आ जा। मैंने उसको बोला भाई जाट भाई सॉर्ट आउट कर, उसके बाद आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बंदा क्या कहता है, हाँ। और भाई जी विक्टर्स की भी चाट आए क्या, हो गई चाट होगी विक्टर्स की भी, और बुला लो उसको JP बॉय में। मतलब इसको कोई न्यूज़ देता है कि विक्टर्स JP बॉय में आना चाह रहा है, तो ये मुझे उस पर ब्लेम करते हैं कि तुमने विक्टर्स को बोला है कि JP बॉय में आ, और तुमने उसकी चाटोगिरी चालू कर दी। कोई सेंस इस बात का मुझे तो लग नहीं रहा। अगर आपको लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि भाई कि क्या बोलना चाह रहा है। तो भाई ये जो विक्टर्स वाला रीज़न था, ये मेरी तरफ से मेन रीज़न था, क्योंकि भाई कल को मैं तो इनको बोल के भी आया हूँ भाई माइक में, कि मैं कल को अगर गेम छोड़ूंगा तो भाई मैं वेट करूँगा, मैं ये वेट करूँगा कि कल कोई बंदा आके तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करे, और तुम जाके उससे अगर बात करो कि भाई गेम को गेम तक रख, और अगर तुमने उससे बात करी जाके, और फिर मैं कोई तुम्हें तीसरा बंदा आके बोलेगा ना कि चाटना शुरू कर दिया, तब भाई मैं तुम्हारा चेहरा देखने ज़रूर आऊँगा। तो भाई यहाँ पे भी कुछ फ़ाइट चली थी बीच में, जिसमें वुल्वरीन नाम का एक बॉट, जो पहले कौन सी गैंग में था मुझे ये भी याद नहीं है, सॉरी ये कौन सी गैंग में था मुझे ये भी याद नहीं है भाई। और ये फ़ाइट के बीच में भाई ज़्यादा चैट करता है, फ़ाइट कम करता है, एम इसका है नहीं। तो भाई DTS गैंग के लीडर की तरह DTS गैंग के बंदे भी हैं, उसके भी दम नहीं है कि भाई 1v1 एक्सेप्ट कर सके, और इसकी किसी गैंग के बंदे में भी हिम्मत नहीं है कि 1v1 एक्सेप्ट कर सके। यहाँ तक कि भाई इनका, जिनको मतलब इन लोगों को जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है, काकाशी, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ भाई, काकाशी को, कि आ जा भाई 1v1 कर ले। अपडेट के बाद भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं, इतना दम रखता हूँ। अपडेट से पहले तो तुम छोड़ दो यार, तुम्हारी तो गिनती ही नहीं थी अपडेट से पहले। अपडेट के बाद भी अगर तुम्हें टेस्ट करना हो तो भाई आके कर लेना। तो भाई तुम ये क्लिप एंजॉय करो, फिर मिलता हूँ मैं इसकी नेक्स्ट क्लिप में, जब माफिया रॉकी ने और कुछ बोला है वो भी तुम्हें बताऊँगा। वो क्लिप तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ये क्लिप एंजॉय करो, फिर उसके बाद वहाँ मिलते हैं। Hit that baseline.
slow. Talk boxing and let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knee. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear ya. Catch your vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah. Boombox bumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. ये तो कौन है? ये तो धरने वाले इधर ही रहेंगे ये लोग। भाई 13,000 डायमंड का गन है, ले सकते हो तो ले लो। जी। ये अच्छी। भाई पूरे बैठे हुए क्या? तू क्या गेम है तू? तू। जी भाई इतना डैमेज पड़ गया, बेचारे को भगना पड़ा। दूसरे होते हैं सामने वाले का आईडी डिलीट। तू यहाँ एक कब से थू छी पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। 2.5 के डायमंड की बात कर रहा है, औकात की बात कर रहा है। भाई औकात क्या है वो तो दिखा देंगे, चिंता मत करो। ऐसी 10 गन ले लेंगे भाई, 10 गन लाएंगे गेम में तो भाई यहाँ पे ये मुझ पे ब्लेम डाल रहे हैं कि मैंने इनके एक गैंग के बंदे को होस्ट सयान की आईडी मतलब एक तरीके से उसके साथ खिलवाड़ करवाने की कोशिश करी है। तो भाई मेरे को समझ में नहीं आया भाई। पहले जाके तुम जिसने करी उससे जाके बात करो, अगर वो मेरा नाम लेता है तो मुझे बताना, फिर मैं उससे बात करूँगा कि भाई मैंने तेरे को कब बोला ये सब। तो भाई ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो भाई उल्टा सीधा मैं ही बोल सकता हूँ। और रही बात आईडी की, तो भाई इस बच्चे की आईडी उड़वा के मेरे को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो छोटी छोटी बच्चे वाली बातें हैं तो भाई मेरे सामने मत करो भाई। बी मैच्योर। भौंकना आसान है, करना मुश्किल है। तो भाई जाते जाते बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई तुम सीनियर मॉडरेटर हो गेम के, तुम्हारे पास अच्छे खासे रिसोर्सेस हैं, पर वो एक तरीके से कहाँ के हैं, मतलब कहाँ के क्या मतलब, वो एक तरीके से मेहनत की कमाई या फिर किसी चीज़ के पैसे से नहीं आ रहा है, या किसी के पैसे से नहीं आ रहा है। और तो भाई इतना अगर जेलसी फील हो रहा है तो भाई तुम भी गर्लफ्रेंड बना लो, पटा लो, टॉपअप करा लो। और तुम्हारा टॉपअप कहाँ से आ रहा है, चलो बताऊँ क्या? भयंकर की। ओ भाई राइस्टार, ओ भाई राइस्टार देखो राइस्टार। ओ भाई राइस्टार देखो राइस्टार। अब चुप कर, फ्री फायर के सस्ते कमेंटेटर राइस्टार जेपी का बॉट लीडर हैं, जेपी का बॉट लीडर। अबे कम से कम लड़ तो रहा हूँ, आरपीजी चला तो रहा हूँ, ग्लिच तो नहीं कर रहा हूँ, तेरी तरह रो तो नहीं रहा हूँ माइक में, लल्लू पंजू भेज के पीछे से शांति से बैठ के तो नहीं देख रहा हूँ।
मॉडरेटर होने के बाद भी माइक में रो तो नहीं रहा हूँ। अरे यार मैंने तो अभी ना गेम में माइक भी ऑन नहीं किया, ना ही चैट करी है इससे, तब इसका ये हाल है। जस्ट इमेजिन अगर मैंने पोक करना चालू कर दिया तो उसका क्या हाल होगा। बस वही एक बात आती है मैच्योरिटी और बच्चेपने में। तो भाई तुम बच्चे हो, तुम खुश रहो, मॉडरेटर बनो, रियल लाइफ में पैसा मिलेगा तुम्हें मॉडरेशन से, कोई दिक्कत नहीं। अभी बाप पैसे दे रहा है इसलिए मज़े कर रहे हो। तो भाई लोग बस इस बच्चे के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।